अब इस केस का मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया और फिर आगे चलकर जब मैंने बुआ बाजी बड़ी स्त्रियांचा ये किताब लिखी, तब तक मेरा जो 4-5 साल इस विषय का अभ्यास हो चुका था, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला निष्कर्ष ऐसा है कि गांव गांव में इस ढंग की हमको केसेस देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? मैंने पहले ही कहा कि मैं इन चीजों का अध्ययन करने के लिए जहां पर हमेशा भूत उतारे जाते हैं, ऐसी कई बड़ी जगहों पर जाकर कई दिनों तक बैठे रहा, बारीकी से देखता रहा। पहले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने के कारण नेचुरली एक आंख ट्रेंड हो गई है। कोई भी चीज जांचने की, समझने की, पेनिट्रेट करने की एक क्षमता आ गई है। आम आदमी को जो समझने के लिए ज्यादा समय लगता है, अगर आप उस क्षेत्र में ट्रेंड हो तो आपको कम समय में वो चीजें ध्यान में आती है। बैठे बैठे मैं कई स्त्रियों को देखते रहा। इसमें से जो ऐसी स्त्रियां हैं कि जो पजेस की गई है, इस कारण उनको भूत उतारने के लिए वहां बार बार लाया जाता है, इन स्त्रियों के वहां के कई लोगों के साथ में रिलेशन तैयार हो जाते हैं, खासकर वहां के जो मांत्रिक है। अब ये मांत्रिक लोगों के साथ में कुछ जवान ऐसे लड़के रहते हैं जिनको कोई काम धंधे नहीं होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। इनको भी नई नई लड़कियां, नई नई औरतें मिलते रहती हैं, उनको भोगते रहते हैं। और आम देखने वाला जो व्यक्ति होगा, मेरे जैसा व्यक्ति होगा, बाकी दूसरा कोई होगा, या फिर उस लड़की का या स्त्री का पति होगा, रिश्तेदार होगा, वो भी ये मानता है कि ये क्या करे, वो स्त्री के शरीर पर उसका वश ही नहीं है। उसके स्त्री के शरीर को, यानी उसकी पत्नी के शरीर को किसी भूत ने पजेस किया है, वो भूतग्रस्त है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है, इसलिए कई पुरुषों के साथ में संबंध रखती है। यानी जो पहली केस मैंने आपके सामने कही थी, जिसके पिताजी के हवाले से, उस ढंग की केस कोई अपवाद नहीं होती है। ऐसी कई केसेस आपको इस ढंग की दिखने को मिलती है। अब ये क्या भूत के कारण होता है? सही में ऐसा कोई तो भी अतृप्त भूत उस स्त्री के शरीर में घुस जाता है और उसके जरिए अपनी वासना पूरी करता है, ये तो बहाना हो गया। सीधी सी बात है, अगर ये बहाना नहीं होता, और ये बहाना केवल उस स्त्री के लिए नहीं होता है, ये बहाना उसको भोगने वाले पुरुषों का भी होता है। मुझे बताइए, अगर भोगने वाले पुरुष जो है वो तो नॉर्मल है, उनको तो किसी भूत ने पजेस नहीं किया है, वो एक भूत ने पजेस किए हुए व्यक्ति के साथ में रिलेशन रखने के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे? डरेंगे नहीं, भाग नहीं जाएंगे। ये स्त्री पीछे लगी तो भी भाग जाएंगे, क्योंकि इसको तो भूत ने पछाड़ा है, भूत मेरे साथ में आगे चलकर संबंध रखने वाला है, या फिर मुझे भोगने वाला है। पुरुष तो भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सीजन बन जाते हैं। स्त्रियों को भोगने के लिए उन्होंने इस ढंग का एक तरीका इजाद किया हुआ है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मैंने बहुत बारीकी से ये चीजें देखी है। 1987 से ये लिखते आया हूं। ये हमेशा हर जगह नहीं होता है। या भूत पजेस होने वाली स्त्रियां जो है 100 में से पूरी 100 के 100 इस ढंग की होगी, इस ढंग का नहीं होता है, लेकिन उसमें 5%, 7% ऐसी स्त्रियां होती है। ये क्यों होता है, ये हमने समझ लेना चाहिए। मित्रों, इसके पीछे अलग अलग कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे समाज में सेक्स की बहुत कुंठा है। स्त्रियों में अतृप्त सेक्स होना बड़े पैमाने पर होता है। अब शादी हो जाती है, शादी के बाहर तो संबंध रख नहीं सकते, पुरुष किसी वेश्या के पास जा सकता है, लेकिन अगर जो स्त्री एक अपने समाज में रह रही है, गांव में रह रही है, वो तो किसी और पुरुष के साथ में खुलेआम संबंध नहीं रह सकती। ना ही उसके लिए खुलेआम कोई पुरुषों की व्यवस्था है कि जहां जाकर वो अपना समाधान प्राप्त करे। आइदर उसे छुप छुप कर संबंध रखने होते हैं। अब ये छुप छुप कर संबंध रखने के प्रोसेस में अगर कभी कभी वो पकड़ी गई, तो आम अवस्था में तो उसको पीटा जाएगा।
एक नॉर्मल स्त्री अगर छुप कर अपने पति के अलावा किसी के साथ में संबंध रखेगी या फिर शादी के पहले और किसी लड़के के साथ में संबंध रखेगी, तो उसके रिश्तेदारों को पता चलने के बाद उसको तो पहले पीटेंगे, फिर उस पर अलग अलग ढंग के बंधन डालेंगे। यहां भूत बहुत अच्छे ढंग से मदद कर देता है। क्या करे, मेरा कंट्रोल तो मुझ पर है ही नहीं, भूत ने मुझे पजेस किया है, और वो जो कुछ करता है वो भूत करता है। लड़कों के साथ में संबंध रखता है वो भूत रखता है। ये एक बार बात फैल गई तो एक तरफ से लोगों की सहानुभूति भी प्राप्त होती है, और जो वो करना चाहती है वो चाह भी पूरी होती है। इनमें कुछ स्त्रियां निम्फोमैनियाक भी बन जाती है। अब निम्फोमैनियाक होना, इसको निम्फोमैनिया ऐसा कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें उस स्त्री को अनकंट्रोलेबल सेक्स डिजायर होती है या फिर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होती है। उसकी सेक्स की इच्छा इतनी अनकंट्रोलेबल होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। इसमें अलग अलग सिनेमा भी बन चुके हैं। निम्फोमैनिया इस विषय पर 3-4 राष्ट्रों ने मिलकर फिल्म बनाई। ये फिल्म 2 पार्ट्स में है। 2013 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई, बहुत उसकी चर्चा हुई पूरी दुनिया में। ये बीमारी एक नोन बीमारी है। इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध है। ये जो उस स्त्री की अनकंट्रोलेबल इच्छा होती है, सेक्स डिजायर होती है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयां देकर किया जा सकता है। एक तरफ दवाइयां और दूसरी तरफ उसको ठीक ढंग से काउंसलिंग, ये दोनों का उपयोग कर कर उसको कंट्रोल में कैसे जिए ये सिखाया जा सकता है। लेकिन हमारे समाज में इसके बारे में जानकारी न होने के कारण, या फिर इसके बारे में जानकारी होने के बावजूद हमारी चरित्र की जो कल्पना है, स्त्री के चरित्र की जो कल्पना है समाज में, उसको बहुत बड़ा धक्का इस कारण पहुंचता है। इस कारण ये भूत की कल्पना बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में उपयोग में आती है। इस ढंग की जो स्त्रियां होती है उनको मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको यह भी पता होता है कि हमारा हम पर कंट्रोल नहीं है। इस बारे में यह बात 100% सच नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्ट करती है। अगर वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल होती है तो कोई भी पुरुष के साथ में सोने के लिए चले जाती है, ऐसा नहीं होता है। उनमें भी उनका सिलेक्शन होता है। जो पुरुष उनको ज्यादा अच्छे ढंग से सेटिस्फाई करते हैं उनके साथ में वो बार बार जाती है। हर पुरुष के साथ में नहीं जाती बाद में। पहले शुरुआत में ऐसा होता है क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि कौन पुरुष उनको ज्यादा सेटिस्फाई करता है, फिर उनके सिलेक्शन होते हैं। ये भी मैंने देखा है। अब मैंने दोनों जगह पर ये बीमारी देखी है, भूतों के नाम पर चलने वाली भी देखी है और एक्चुअल जीवन में लोगों को ये बीमारी होती है वो भी मैंने देखी है। मेरे अभ्यास का ये विषय है। तो मित्रों, हमने शुरुआत की थी कि कोई भी चुड़ैल है, कोई भी भूत है, किसी स्त्री के शरीर में जाती है और उसके जरिए कई पुरुषों का वो भोग लेती है। ये जो मान्यता है, ये जो समझ है, ये जो कई लोग कहते हैं कि हमारा अनुभव है, ये पूरी तरह से झूठ है। ये जो स्त्री है जो अपने आप को भूत ने पजेस की ऐसा कहती है, ये खुद उस स्त्री की इच्छा होती है। शायद उसकी सेक्स की कुंठा होती है। वो अपने जीवन में, नॉर्मल जीवन में जो भी जीवन जी रही है उसमें उसकी सेक्स की तृप्ति नहीं होती है, और ये तृप्ति प्राप्त करने के लिए वो इस ढंग का एक चोला पहनती है कि मुझे भूत ने पजेस किया गया, और उसके आधार पर अपने आप को तृप्त करवा लेती है। या फिर उसको निम्फोमैनिया बीमारी हुई है, ये उसको भी ठीक ढंग से पता नहीं क्योंकि हमारे समाज में इसकी जानकारी नहीं है, और ये बीमारी होने के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर कई लोगों के साथ में संबंध रखना शुरू करती है। और जब वो कई लोगों के साथ में संबंध रखना शुरू होती है तो उसमें इतनी बदनामी होती है, इतना कुछ होता है कि उस वक्त अगर ये भूत की कल्पना उसको मदद के लिए आती है, ये भूत की कल्पना के कारण शायद उसको सहानुभूति भी मिलती है और वो जो कुछ कर रही है उसकी तरफ लोग अनदेखी करते हैं। इस कारण भी ये कल्पना हमारे समाज में बड़े पैमाने पर फैलते रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें।
लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।